बंद नहीं है, उसको निश्चित रूप से बंद कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकारें बदलती है, राज बदलता है, लेकिन हुक्म नहीं बदलता है। अगर कोई जन हितैषी, जैसे हमने जो शुरू की स्कीम, उसमें अगर कर्मचारियों को, भाई ठेका कर्मियों को शोषण नहीं हो, ये बात तो बीजेपी भी कहती थी। पहले बीजेपी के कई नेता मंत्री ऐसे आंदोलन जहाँ होते थे, वो आके बोल के जाते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम कोई शोषण नहीं होने देंगे। तो अब सरकार उनकी है, डबल इंजन की भी है, तो ठेका कर्मी का शोषण नहीं हो, ये बात हम भी चाहते हैं, तो उनको भी चाहना चाहिए। जब उन्होंने कमिटमेंट किया है तो अब क्या हो गया, उनकी सरकार है तो उनको करना चाहिए। ऐसी कई स्कीमें, RGHS जो है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए भी पैसा नहीं है, ये कह रहे हैं। RGHS के लिए लोग घूम रहे हैं। सरकारी स्कीमें जो अशोक गहलोत जी की सरकार में शुरू की, जनप्रिय योजनाएं, उनको तो कम से कम इनको बंद नहीं करना चाहिए। मैं व्यावसायिक प्रशिक्षक रसला जाट प्रतापगढ़ से। हम लोग 10-11 साल से व्यावसायिक शिक्षा में लगे हुए हैं और 10-11 साल से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कंपनी वाले टेंडर प्रक्रिया के नाम पे हमें बार बार रखते हैं, बार बार हटा देते हैं। मातृत्व अवकाश नहीं मिलता। अगर कोई लड़की डिलीवरी पे है तो उसको 6 महीने के लिए निकाल दिया जाता है, फिर 6 महीने के बाद उसको वापस रखा जाता है। 6 महीने का उसको कोई वेतन नहीं दिया जाता। हमें 2-2, 2.5 साल से कोई वेतन नहीं मिलता। हमें बार बार कंपनी और सरकार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी, कोई हमें नियमित वेतन वृद्धि नहीं मिलती। ऐसे हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान चाहते हैं कि 10-11 साल से जो हम इस शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, कृपया हमें टेंडर प्रक्रिया ठेके से मुक्ति देके हमें विभाग में समायोजित किया जाए। बड़ी समस्या है कंपनी है VTP अगर बाहर हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि ये कंपनी हमारा शोषण कर रही है। कई महीनों से हमारी सैलरियाँ बाकी चल रही है। लगभग 1 साल से 15 महीने हो गए, किसी की सैलरी नहीं आ रही। कोई स्कूल की तरफ से परेशान है, कोई हमें मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग के चक्कर काट के हमारे चप्पल जूते टूट गए। 1 महीने में 10 बार हमें चक्कर कटवाते। जब भी जाते हैं हर बार हमें आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम 8-10 साल से आए दिन शिक्षा विभाग में जाते हैं, संसद शिक्षा संकुल में जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और VTP को बाहर करके विभाग में समायोजित किया जाए। है कि सर हम ISD से लगे हुए हैं और ISD के नाम से हमने कितनी कंप्लेन कर दी है, यहाँ तक कि CM पोर्टल पे, PM पोर्टल पे, यहाँ पे जनसंपर्क पे, लेकिन कोई शिकायत, किसी को भी कोई जन सुनवाई करने की इच्छा नहीं है। लोग कोई पूछता है हमारे पे सैलरी 10 महीने से 12 महीने सैलरी नहीं आती। हम आप विचार करो कि 12 महीने से सैलरी नहीं आती, उस बंदे का घर कैसे चलता है, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है। इन लोगों की अगर 2 महीने की सैलरी रोक दो तो ये पागल हो जाते हैं 2 महीने में, तो हम कैसे घर चलाते हैं, हमारे आगे की रोजगार रोटी कैसे चलती है। ये हमारे साथ न्याय किया जाए और जल्द से जल्द हमें विभाग शामिल किया जाए। धन्यवाद। से मुक्त होना है और कुछ नहीं, कंपनीज हटाई जाए, बस एजेंसी हटाई जाए। हो रहा हमारे साथ बहुत ज़्यादा इस व्यावसायिक शिक्षा में 10 से 11 साल में है और हमारे बच्चों का रिजल्ट जो परमानेंट सब्जेक्ट है, उन बच्चों से हमारा रिजल्ट हमेशा 95 टू अबाव रहता है। 90 टू 95 अबाव, हमारे इससे नीचे किसी भी स्कूल का रिजल्ट नहीं रहता। और 11 साल हो गए हमको ये रिजल्ट देते देते, और आज हम सरकार के पास, अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हम आपको नहीं जानते, हम आपको टेंडर प्रक्रिया के द्वारा लेके आए हैं। जो आपकी कंपनी है वो आपको जानती है, वो चाहे आपको सैलरी दे या ना दे, वो आपको निकाले या रखे, वो आपको पैसे दे के लेवे या पैसे दे के निकाले, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम काम किसके लिए कर रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। इस दलालों को बीच में हटा के और हमें डायरेक्ट विभाग में लेना चाहिए, क्योंकि काम हम विभाग का कर रहे हैं। हम आपके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, आपके राजस्थान का भविष्य बना रहे हैं, हम हमारे घर का भविष्य नहीं बना रहे। कोई VT अपने घर से 200-250 किलोमीटर दूर रह के ये काम कर रहा है। अगर गवर्नमेंट अधिकारी की 1 दिन की सैलरी नहीं आती, 2 दिन सैलरी लेट हो जाती है, तो 50 बार ऑफिस के चक्कर का लेट लाए, पर हमें 2-2 साल तक सैलरियां नहीं मिले। और हम अगर अधिकारियों से कंप्लेन करें तो अधिकारी कहते हैं कि हम आपको नहीं जानते, कंपनी द्वारा आपको लिया गया है, कंपनी से जाके कंप्लेन करें। तो हम काम आपका कर रहे हैं, आपको अपने विभाग में हमें लेना पड़ेगा। निवेदन है
कि कार्मिक विभाग से सूचना मांगी जाती है। गए साल भी कार्मिक विभाग से सूचना मांगी थी कि प्लेसमेंट एजेंसी जिस विभाग में उसका सूचना दी जाए, लेकिन अभी तक किसी विभाग में किसी जिले में एक भी लोगों ने हमारी सूचना नहीं भेजी है। इसका असर की सूचना अभी तक भेजी ही नहीं।